नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज कथा के रूप में शिव पुराण से एक कथा लेकर आई हूँ। और शिव की कथा हम लोग बराबर सुनते हैं और जानते हैं उनके बारे में। थोड़ा सा उनके बारे में गहराई से आज बातचीत करेंगे। और पुराणों में एक पुराण है यह शिव पुराण। तो चलिए उनकी कथा शुरू करते हैं। शिव और सती का विवाह। शिव की पत्नी का नाम सती था और वह राजा दक्ष की पुत्री थी। और उनके विवाह की कथा है ये और उनके साथ की कथा है। तो चलिए सुनाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव और माता सती की प्रेम गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहानी न केवल दिव्य प्रेम का प्रतीक है बल्कि जीवन त्याग और समर्पण की गहरी शिक्षा को भी समेटे हुए है। इसे विस्तार से जान लेते हैं। सती का जन्म और राजा दक्ष प्रजापति की कथा। सती का जन्म राजा दक्ष के यहाँ हुआ था, जो दक्ष को अपने ज्ञान तप और कर्म पर अत्यधिक गर्व था। एक बार जब वह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों के समक्ष एक सभा आयोजित की तो उन्होंने अपने पुत्र दक्ष को मानव जाति के प्रजापति का पद प्रदान किया। यह ब्रह्मपुत्र थे। इससे दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति मतलब राजा, प्रजा के पति मालिक हो गए। राजा के रूप में उन्हें उनकी घोषणा की, उनके पद की घोषणा की। तो राजा दक्ष जो थे उनका अहंकार बहुत बढ़ गया। इसी दौरान ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि भगवान शिव ही ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं। उन्हें सृष्टि के संचालन के लिए एक सहचरी चाहिए। दक्ष ने शिव के लिए एक सहचरी उत्पन्न करने का निश्चय किया और अपनी पुत्री सती को जन्म दिया। सती बचपन से ही शिव की भक्त थी और उनके लिए मन में गहरी श्रद्धा रखती थी। सती का शिव के प्रति आकर्षण। सती अपने पिता दक्ष के राजमहल में बड़ी हुई। वह बचपन से ही शिव के गुणों से बहुत प्रभावित थी। शिव के ध्यान, तपस्या और उनकी सरलता ने सती के मन में उनके प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न कर दिया। जब सती ने शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की तो दक्ष को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दक्ष शिव को एक जटाधारी, औघड़ और असभ्य योगी मानते थे। सती ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे केवल शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव ने सती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह। जब शिव और सती के विवाह की बात आई तो दक्ष इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इस विवाह का विरोध किया, लेकिन ब्रह्मा और नारद मुनि के समझाने पर दक्ष को अपनी पुत्री सती का विवाह शिव के साथ करना पड़ा। शिव और सती का विवाह ब्रह्मांड का सबसे दिव्य और अद्भुत विवाह था। इस विवाह में देवता, ऋषि और सभी प्रकार के प्राणी उपस्थित थे। विवाह के बाद सती ने कैलाश पर्वत पर शिव के साथ अपना जीवन आरंभ किया। राजा दक्ष और सती का बलिदान। कुछ समय बाद दक्ष ने अपने अहंकार के चलते एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया था, लेकिन शिव और सती को इस यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा। जब सती को इस
बात का पता चला तो वह अत्यंत आहत हुई। उन्होंने शिव को यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शिव ने कहा कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होता है। पिता के घर में पुत्री का सम्मान, विवाहित पुत्री का सम्मान तभी होता है जब वह बुलाए तब जाएं। कहावत यही है। आज के समय में थोड़ा सा बदलाव आया है और पति और ससुराल के घर से अलग भी बेटियों का अलग नाम होता है। वह पढ़ती लिखती हैं और शिक्षा ग्रहण करती हैं, नौकरी करती हैं तो स्वावलंबी होती हैं। स्वावलंबी जब होती हैं तो अपने निर्णय खुद लेने की अधिकारी भी होती हैं। इसलिए अब पति या ससुराल की आज्ञा की उतनी आवश्यकता होती नहीं है। सहमति अगर हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तब भी वह निर्णय लेने में सक्षम है और वह माता पिता के यहाँ जा सकती हैं। हाँ, जाना अलग चीज़ है, ससम्मान लौट आना, लेकिन अगर वहाँ रहने की बात होती है तो थोड़ा सा सामाजिक तौर तरीके के विरुद्ध होता है और उन्हें वापस अपने पति के यहाँ आना पड़ता है। पहले था कि जब तक बुलावा नहीं आता था तब तक पति के घर से जाने की आज्ञा नहीं मिलती थी और लड़की अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जा पाती थी। तो उन्होंने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने दृढ़ता से कहा कि वह उनका पिता का घर है और उन्हें जाने का अधिकार है। शिव ने उनकी बात मान ली और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां शिव का अपमान होते देखकर उनका हृदय क्षत विक्षत हो गया, क्योंकि सभी देवताओं का आसन था लेकिन शिव का आसन नहीं था। शिव सती के पति थे और पति का अपमान अपने मायके में होना लड़की के लिए बहुत दुखद होता है। तो वह सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उन्हें बहुत अंतर्दाह हुआ कि सभी देवता यहाँ मौजूद हैं और मेरे पति नहीं हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा। जब वह मायके पहुँची थी तो पिता ने उनसे बात तक नहीं की और माता मिली। चूँकि माता और पुत्री का जो संबंध होता है वो थोड़ा सा भावुक संबंध होता है और वह मिली। बहनें जिनको निमंत्रित किया गया था वह अपने पति के साथ आई थी और वह सती का मखौल उड़ा रही थी और उनका तिरस्कार के भरी नज़रों से देख रही थी और झूठी हंसी हंस रही थी। लेकिन माता ने सती को गले से लगाया था। जब वह यज्ञशाला में घूमने लगी तो उन्होंने देखा सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ वहाँ मौजूद हैं, सबका आसन है, लेकिन शिव का कोई स्थान नहीं है। यह देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई, बहुत दुख हुआ। तब उन्हें याद आया कि पति ने उन्हें मना किया था और वह नहीं मानी थी। अब अंतर्दाह से वह इतनी विह्वल हो गई कि जो यज्ञशाला की अग्नि थी उसमें अपने आप को झोंक दिया और आत्मदाह कर लिया। शिव जब आत्मदाह कर लिया तो शिव तक उनकी खबर गई। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकट होना। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने अपनी जटाओं में से एक प्रचंड योद्धा वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दें। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ में आए देवता और ऋषि शिव के क्रोध से भयभीत हो गए और उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की। सब देवता आए थे और शिव को नहीं बुलाया गया था, तो इस हिसाब से इस लिहाज से सभी देवताओं को उस यज्ञ का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। और जब सती की मृत्यु हो गई तब जब वीरभद्र ने तांडव शुरू किया, वहाँ शिव का क्रोध उनके रूप में वहाँ आया और तब उन्होंने क्षमा मांगी शिव से और दक्ष का पुनर्जीवन और सती का पुनर्जीवन। शिव का क्रोध शांत होने पर ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें समझाया कि शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया और लेकिन उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए उन्हें बकरे का सिर दे दिया
दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी और उनकी महानता को स्वीकार किया। तो इतनी ताकत थी देवताओं में कि जान ले भी सकते थे और फिर पुनर्जीवित भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि घमंडी थे प्रजापति दक्ष, तो उनकी गर्दन काट कर और बदले में बकरे का सिर लगा दिया था। तो उससे उनका घमंड सब चूर हो गया और वह जीवन दान से ही बहुत खुश थे दक्ष, और फिर अपना जीवन बिताने लगे और उनकी महानता को स्वीकार किया कि उन शिव को नहीं बुलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था, यह उन्हें पता चल गया। सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति अमर थी। उन्होंने अपने जन्म में, अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया और पुनः शिव की पत्नी बनी। कहानी का संदेश क्या है? यह कहानी केवल शिव और सती के प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह अहंकार, समर्पण और भक्ति की गहराई को समझने का भी एक माध्यम है। शिव और सती का विवाह यह दर्शाता है कि सच्चा स्वरूप किसी बाहरी स्वरूप का या सामाजिक मान्यता पर आधारित नहीं होता है। अगर प्रेम है तो किसी भी रूप में फिर से प्रेम प्राप्त हो सकता है। और दक्ष ने यज्ञ की घटना, दक्ष के घर में जो यज्ञ की घटना हुई और अहंकार यज्ञ नाश की जो घटना हुई, वह दर्शाता है कि अहंकार भी होता है तो अहंकार का विनाश भी होता है, और अहंकार ही व्यक्ति के विनाश का कारण हो जाता है, और भक्ति और समर्पण के बिना जीवन अधूरा होता है। शिव और सती ब्रह्मांडीय प्रेम की परिभाषा। शिव और सती की कहानी एक आदर्श प्रेम और ईश्वर की भक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और यह भक्ति और समर्पण ही परिपूर्ण होता है। शिव और सती का संबंध हमारे जीवन में संतुलन, प्रेम और त्याग का आदर्श प्रस्तुत करता है। आशा है यह कहानी अच्छी लगी होगी आपको। अगर लगी है तो इसे लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन में वृद्धि करेगा। मैं मोटिवेट होंगी और भी कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। जो चीज़ आम भाषा में नहीं समझते हैं वह पुराणों में लिखा हुआ है, और पुराणों में लिखी हुई कहानियों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, तो लोग आज के समय में सुनना भी पसंद करते हैं। यही काम मैंने शुरू किया है। इस काम को आप सराहना दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल बटन आता है, उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।